जय हिंद बच्चों। और कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, है ना। देखो बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान, है ना। प्रीवियस क्लास में हम स्टार्ट कर दिए थे 10th का क्या है, जीव विज्ञान। जो हमारा टॉपिक था जय प्रक्रम, क्या था? जय प्रक्रम टॉपिक था। उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे अच्छे से, उसको डिटेल्स में हमने देख लिया था, ठीक है। अब वही टॉपिक मेरा चल रहा है जय प्रक्रम में, ठीक है। अब जय प्रक्रम में हम लोग क्या था, पोषण था हमारा, श्वसन था, परिवहन था ना, उत्सर्जन था। ये अलग अलग टॉपिक थे, तो जिसमें हमने पोषण पढ़ा रहे थे हम आपको, ठीक है। आपको पोषण पढ़ा रहे थे जिसमें स्वपोषण था और परपोषण था ना। स्वपोषण क्या होता है वो हमने देख लिया था, परपोषण क्या होता है वो हमने देख लिया था, है ना। स्वपोषण और परपोषण दोनों क्या किया था, हमने देख लिया था, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, स्वपोषण की हम विधि भी देख लिए थे जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, परपोषण में देख रहे थे कि परपोषण में जो जीव होते हैं वो अपना क्या करते हैं, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं या फिर वो अपना पोषण कैसे लेते हैं, उसके विधि के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो 2-3 जीव के बारे में हमको यहाँ पे देख लेना होगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग भी जान रहे हैं, नहीं जान रहे तो जान लीजिए। अमीबा, क्या? अमीबा ना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, जल में पाया जाता है ना। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, अमीबा कैसे कैसे अपने भोजन को ग्रहण करता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अमीबा के बारे में हम देख लेंगे। उसके बाद एक और हमारा एक कोशिकीय जंतु होता है, क्या है बच्चों? पैरामीशियम, है ना। ये है अमीबा देख लेंगे, उसके बाद पैरामीशियम देख लेंगे। बस हमको यही 2 चीज जीव देख लेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मानव में, ठीक है। मानव में पोषण की क्या विधि है, ठीक है। कैसे कैसे मानव न्यूट्रिशन लेता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण, है ना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अमीबा में पोषण, ठीक है, कैसे होता है, किस विधि के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे पैरामीशियम में पोषण किस विधि के द्वारा हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि मानव में कैसे कैसे पोषण होता है, क्या विधि होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अमीबा में पोषण, ठीक है। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय होता है जो जंतु होता है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जल में पाया जाता है, ठीक। और एक चीज जान लीजिए, अमीबा का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है ना। ये हमारा क्या है, अमीबा। ये ऐसे ऐसे बन गया, क्या है, अमीबा। क्या है, अमीबा। तो ये देखो, अमीबा की कोई शेप और साइज नहीं होती है, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या देखेंगे, अमीबा में पोषण कैसे कैसे होता है, ठीक। अमीबा एक प्रोटोजीवन, एक कोशिकीय क्या होता है, जीव होता है जो जल में पाया जाता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्या होता है प्रोसेस, जो अमीबा होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये रहा अमीबा आपका, ठीक। देखो, अब क्या है, मान लो ये कोई आपका यहाँ पे भोजन इसको दिखा, ठीक। यहाँ पे देखो, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे कोई भोजन दिख गया ना, ये। अब अमीबा क्या करेगी, जैसे इसको फील होगा, ये यहाँ पे ये टच हो जाएगा कि ये भोजन है, ठीक है। अब अमीबा क्या करता है,
तुरंत इसमें कोई सेफ साइज नहीं होता है। इसमें ये जो आप उभार देख रहे हैं उसे बोला जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया बोला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं झूठा पैर। इसी के जरिए ये मूवमेंट भी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब इसको जैसे पता चलता है यहाँ पे क्या है, भोजन है, तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने आकार को भोजन के अकॉर्डिंग ये ऐसे बनाना शुरू कर देगा। देखो ये इस तरह से। अब जैसे देखो ये भोजन यहाँ पे था ना, ये देखो अब ये क्या किया, अमीबा यहाँ पे भोजन इसको क्या हुआ, टच हुआ, इसको फील हुआ कि यहाँ पे क्या है, भोजन है, न्यूट्रिएंट्स है, जिसको हमको क्या करना है, लेना है, ग्रहण करना है। अब ये तुरंत क्या करता है, ये अपने शेप साइज आकार में ये देखो चेंजेस कर लिया, ठीक है। फिर कुछ समय बाद आप देखोगे यही अमीबा क्या करेगा, इस भोजन को शरीर के अंदर ले लेगा, है ना। शरीर के अंदर लेने के बाद फिर इस भोजन का क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद यानी कि वो पचेगा, टूटेगा, टूटकर वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो जाएंगे, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ न कुछ वेस्टेज मटेरियल होते ही हैं, है ना। 100% क्या होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं, उसमें कुछ वेस्टेज मटेरियल भी रहते हैं। तो वो वेस्टेज मटेरियल क्या हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। ये इस तरह का प्रोसेस अमीबा में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से भी बता देंगे, लेकिन ये जो इसका प्रोसेस होता है यही होता है। जैसे ये कि ये नॉर्मल अमीबा हुआ, यहाँ पे इसको भोजन फील हुआ तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने आकार में चेंजेस कर लेगा और वो आकार क्या कर लेगा, यहीं पे ये अपना सिस्टम ये देखिए माउस जैसा बना लिया। अब यहाँ पे क्या किया, इसको अपने बॉडी के अंदर ले लिया, है ना। तो ये रहा हमारा प्रोसेस किसका, अमीबा में पोषण का। अब ये जैसे ही इसका भोज्य पदार्थ अंदर आता है, इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, पाचन स्टार्ट हो जाएगा। पाचन यानी कि इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, ये टूट जाएगा और यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है वो अमीबा एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी बचा हुआ जो वेस्टेज मटेरियल है वो क्या करेगा, शरीर से फिर से बाहर कर देगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, ठीक है। तो एक बार अमीबा में पोषण का डिफिनेशन देखियो। प्रोटोजोआ संघ का वह प्राणी जो जल में पाया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय होने के कारण पोषण के लिए अमीबा में पाचन अंग अनुपस्थित होते हैं। अमीबा में पोषण को निम्नलिखित चरणों में समझाया जा सकता है। समझ में आया बच्चों। देखो क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है अमीबा में जो हम लोग जैसे ह्यूमन हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, इसमें एक सिस्टम बना है पाचन का ना। बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हमारा जिह्वा हो गया ना, टीथ हो गया, ठीक है। यहाँ से ये क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे अमाशय हमारा, ग्रहणी है, अमाशय है ना, इंटेस्टाइन है। तो ये एक प्रोसेस से होके जाता है डाइजेशन, पोषण ना। लेकिन ये अमीबा में ये एक कोशिकी होने के कारण, एक कोशिका का बना हुआ होने के कारण इसमें क्या होता है, यह सारे अंग नहीं प्रेजेंट होते हैं, सारे अंग नहीं उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसमें जो पोषण का विधि है वो थोड़ा हटकर होता है, ठीक है बच्चों। देखो अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि अमीबा में कई स्टेज में क्या होता है, जो पोषण होता है वह क्या होता है, कई स्टेज में होता है, ठीक है। ये देखो ठीक, देखो अब ये रहा हमारा, क्या रहा, अमीबा में पोषण की विधि। देखो ये रहा अमीबा ना, जैसा कि हम आपको एक बार दिखा भी दिए हैं। ये आपका क्या रहा, अमीबा, ठीक। अब अमीबा ये रहा और ये क्या दिखा आपको, खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन, जिसको क्या करना है, अमीबा को ग्रहण करना है ना। समझ में आ रहा बच्चों। अब यहाँ पे देखो जैसे ही दिखा अमीबा क्या करेगा, अमीबा को महसूस हुआ, अमीबा को फील हुआ कि भैया हमारे यहाँ पे बगल में भोजन उपस्थित है, अब हमको क्या करना है, इसको खाना है। जैसे ही इसको फील हुआ तो ये देखो आकार में चेंज करके अपना यहाँ पे एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। बनाया है बच्चों की नहीं बनाया है ना।
और ये जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ या कूटपाद भी बोलते हैं, जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है ना। इसी के जरिए ये मूवमेंट भी, गति भी करते हैं और इसी के जरिए ये भोजन भी ग्रहण करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पे क्या किया, भोजन को अपने माउथ जैसा, अपने जो उसके सूडोपोडिया उनको माउथ जैसा स्ट्रक्चर दे दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे ये अंदर की ओर ले लिया। अब यहाँ पे भोजन क्या हुआ, अंदर की ओर पूरी तरह से चला गया है। अंदर में अब क्या होगा इस भोजन का, अब इस भोजन का पाचन होगा। पाचन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो बॉडी में ही रह जाएंगे, जिसको क्या करेगा अमीबा ऊर्जा के निर्माण में और चीज़ों के लिए ले लेगा। उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ रहेगा, वेस्टेज मटेरियल रहेगा, वो क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर हो जाएगा। समझ में आएगा बच्चों। देखो पहला है अंतःग्रहण, ये है अंतःग्रहण का प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद पाचन, इसमें रिक्तिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इसको पाचन करने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। उसके बाद आपका ये अवशोषण है, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपका है स्वांगीकरण, जीव द्रव्य में हिस्सा बन जाता है। और जो ये अवशोषित पदार्थ होता है, ये इसमें जो जीव द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, इसमें क्या हो जाता है, इसी का अंग बन जाता है, उसी में घुल मिल जाता है। बाकी क्या हो, बहिपोषण, जो बचा हुआ क्या होता है, अपचित भोज्य पदार्थ, कहने का मतलब जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो क्या कर दिया जाता है, आपको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया बच्चा यहाँ तक। अंतःग्रहण, ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद पाचन। देखो कोई भी चीज, हम भी अगर मानव भी पोषण करता है तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, पोषण करने के लिए उसे क्या है, मान लो ये भोजन है ना, थाली में भोजन सजा है, तो क्या हुआ, ये ऐसे ही आके आपके डाइजेशन हो जाएगा क्या, नहीं। सबसे पहले एक प्रोसेस होगा जिसे हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के अंतःग्रहण करेंगे, अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे ना। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, पाचन। जब हम चबाना स्टार्ट करते हैं वहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है ना। उसके बाद अवशोषण, पच जाता है जब, तो इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी में जाके अवशोषित हो जाता है। उसके बाद अवशोषित होने के बाद पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। फिर जो बचा हुआ वेस्टेज मटेरियल होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। वही सेम प्रोसेस अमीबा में भी है। ठीक है, ये एक कोशिकी जंतु है, इसलिए इसमें कोई ऐसा आर्गन नहीं उपस्थित है जो इसमें क्या कर रहा हो, भाग ले रहा हो। समझ में आ रहा है बच्चा। इसलिए क्या हो रहा है, इसमें प्रोसेस थोड़ा सा हटके है। ठीक है, ये देखो अच्छे से देख लो। ठीक है बच्चा, अब यहां तक समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा जो है पोषण का विधि है, किसमें, अमीबा में। अमीबा में पोषण समझ में आया। सबसे पहले अमीबा में पोषण के लिए अंतः क्या कर रहा है, अंतः ग्रहण कर रहा है, भोजन को अपने शरीर में ले रहा है। फिर इस भोजन को क्या कर रहा है, पचा रहा है। उसके बाद पचाने के बाद पचे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं उनको अवशोषित करके अपने पूरे किसमें, कोशिका में फैला दे रहा है, या उसमें उसी का हिस्सा बन जा रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ अपच भोज्य पदार्थ है, जो नहीं पचा है, बच गया है, उसको क्या कर देगा, शरीर से बाहर कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा। अब देखते हैं हम। ठीक है, ये हमारा था अमीबा में। किसमें था, अमीबा में क्या, पोषण। अमीबा में पोषण था। ठीक है, कोई पूछता है अमीबा क्या होता है, तो आप बताओगे बच्चा, अमीबा एक प्रोटोजोवन जंतु होता है, एक कोशिकी, जो कहाँ पे उपस्थित होता है, जल में उपस्थित होता है। ठीक है, अमीबा के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका ना। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चा बताओ। चलो देखो, अब हमारा जो है नेक्स्ट क्या है, पैरामीशियम में पोषण ना। अमीबा में हमने देख लिया कैसे कैसे हो रहा था। उसमें सूडोपोडिया होते थे जिसे हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं ना। अब वो क्या करते थे,
वो क्या करते थे, भोजन जैसे ही उनको फील होता था वो माउथ जैसा संरचना बना के भोजन को अपने शरीर में ले लेते थे, ठीक है। लेकिन यही अमीबा भी एक कोशिकी, अमीबा जो हमारा है यह भी क्या है, प्रोटोजोवन, क्या है, प्रोटोजोआ ना, प्रोटोजोआ फैमिली का संघ का प्राणी है, ठीक है। एक कोशिकी, क्या है, एक कोश, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय प्रोटोजोवन एक कोशिकी कहाँ में उपस्थित होता है, जल में उपस्थित, ठीक है। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, एक कोशिकी होता है, पूरा शरीर एक कोशिका की बनी होती है बच्चा, जल में उपस्थित होता है। कहाँ पे पाया जाता है, कोई बोल दिया तो कहाँ पे पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है जो तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है भोजन को, ठीक है। देखो बच्चा, अब क्या था अमीबा में, और इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अमीबा क्या था, एक कोशिकीय वो भी था, वो भी क्या था, प्रोटोजोवन था, वह भी जल में पाया जाता था। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है बच्चा, अमीबा का कोई शेप साइज नहीं होता था। अमीबा अगर ऐसे है तो कुछ टाइम बाद वो ऐसे भी हो सकता है ना बच्चा, यानी कि उसका शेप साइज नहीं होता था, वो चेंज होता रहता था, ठीक है। लेकिन यही पैरामीशियम में क्या हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इसकी जो शेप है, इसकी जो साइज है वो क्या है, एक फिक्स है ना। जो इसकी शेप है, साइज है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रोसेस होती है वह एक विशिष्ट स्थान के जरिए होता है। जैसे मानव में भोजन को ग्रहण करने के लिए माउथ ही तो है बच्चा, माउथ के जरिए ही क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है ना। वैसे अमीबा में कोई निश्चित जगह नहीं था जहां से ग्रहण किया जाए। लेकिन पैरामीशियम एक ऐसा जीव है जहां पे क्या है, एक निश्चित क्या होता है, जगह होती है, फिक्स होती है, जिसके जरिए क्या होता है, भोजन ग्रहण किया जाता है। समझ में आ गया बच्चा। देखो इस स्ट्रक्चर में देखना, हम आपको पूरा अमीबा में पोषण का विधि समझाएंगे, ठीक है। देखो ये हमारा क्या रहा, फूड, ये देखो ये हमारा क्या है, सिलिया है, छोटे छोटे देखो सिलिया पाए जाते हैं ना, रोंप के आकार के, ये ऐसे जैसे ये है ऐसे, इसी पे एक छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं। इसी के जरिए ये क्या करते हैं, मोमेंट, गति भी करते हैं, और दूसरा ये भोजन के अंतःग्रहण में हेल्प भी करता है, ठीक है। अब ये देखो ओरल ग्रेव होता है इसमें, ठीक है। इसी के जरिए क्या होते हैं, बकल कैविटी होती है, एक गुहा होती है जहाँ पे क्या होते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं, भोजन जाने की स्थान होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फूड क्या कर दे रहा है, वैकुल्स बना ले रहा है। अब ये क्या होगा, आगे की ओर भेज दिया जाएगा। उसके बाद एक प्रोसेस होने के बाद डाइजेस्ट होके फिर से वेस्टेज क्या होंगे, मटेरियल शरीर से बाहर कर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा बच्चा, ये इसका क्या था, एक प्रोसेस था, ठीक है। देखो यहां से क्या हो रहा है, भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद यह एक सिस्टम के जरिए भेजा जा रहा है। उसके बाद ये क्या होगा, पूरा यहाँ से ये डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद इसी यहीं पे एक रास्ता है जिसके जरिए क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, वेस्टेज मटेरियल जो हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गया बच्चा यहाँ तक। देखो देख लो एक बार, ठीक है, जूम आउट करके दिखा दे रहे हैं। ये रहा, ठीक। पैरामीशियम किस आकार का दिख रहा है,
स्लीपर के आकार का ना, देख लो। देखो यहाँ से भोजन आया है, ऐसे ऐसे होकर पूरा ये डाइजेस्ट होने का प्रोसेस था, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हो गया, शरीर से बाहर निकल गया। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या था, ये हमारा था पैरामीशियम में पोषण। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में पैरामीशियम और अमीबा के बारे में, पोषण के बारे में आपको बताएं। ठीक है, आपको समझाएं। जहां ना समझ में आया हो, कोई भी आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप बच्चा कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम में पोषण। अब जो हमारा अगला क्लास होने वाला है, ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्लास आपको लेके आएंगे वो हमारा रहेगा किसमें, ठीक है, मनुष्य में पोषण। ठीक है, मानव में पोषण के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि मानव में क्या विधि होता है पोषण का, कैसे हम भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं, फिर कौन कौन से आर्गन इन्वॉल्व होके डाइजेस्ट करते हैं, सारा कुछ डिटेल्स में हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आप वेट करिएगा, पहले ये आप देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप वेट करिएगा। ठीक बच्चा, हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।